हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। सुंदरनगर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बेटी है अनमोल कार्यक्रम का किया गया आगाज। महामहिम ने की शिरकत, वहीं 2 बच्चों को किया सम्मानित। मनाली से माता हिडिंबा कुल्लू दशहरा मेले के लिए हुई रवाना। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा में देवी की अहम भूमिका, मां के बिना नहीं होती मेले की शुरुआत। प्रदेश के छात्रों का भविष्य अंधेरे में। चंबा में कॉलेज के छात्रों की परीक्षा परिणाम अब तक नहीं हुए घोषित, छात्र छात्राएं परेशान। और साहल के जालपा माता मंदिर में नवरात्रों का हुआ धूमधाम से समापन। लोगों ने पूर्णाहुति डालकर मां का लिया आशीर्वाद। बच्चे देश का भविष्य है और इनकी जरूरतें हमारा कर्तव्य है। इसी को पूरा करने के लिए श्रद्धा कल्याण समिति पंडोह ने पंडोह पंचायत की पाठशालाओं के 150 बच्चों को गर्म स्वेटर भेंट की। इस अवसर पर समिति के प्रधान प्रीतपाल सिंह ने बच्चों को मन से पढ़ाई करने की सलाह दी, जबकि समारोह के मुख्य अतिथि व्यापार मंडल पंडोह के प्रधान BR सकलानी ने बच्चों का देश का भविष्य बताया। बहुत एक अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया हुआ जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, और मैं चाहता हूं कि बाकी भी लोग इनके साथ जुड़ें, ताकि कल को ये गरीब बच्चों की हेल्प करते रहें। चाहे आज पंडोह की है, कल किसी दूसरे स्कूल की है, अगली साल को इनकी फिर बारी आएगी। तो इस श्रद्धा कल्याण संस्था में जो काम ये बहुत ही सराहनीय है। आप और हम सब भी इस संस्था के साथ जुड़ें, ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और गरीब बच्चों की सहायता करे, या किसी गरीब की सहायता करे जहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ये सब इकट्ठे होकर के काम करें। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति मंडी द्वारा बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर ज्ञान विज्ञान समिति मंडी ने लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूक भी किया। दिन प्रतिदिन बढ़ते कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ज्ञान विज्ञान समिति मंडी द्वारा बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अभियान के बारे में ज्ञान विज्ञान समिति की जिला सचिव सुनीता बिष्ट ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रों में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन बेटी को कोई पैदा नहीं करना चाहता। जिला सचिव ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लड़कियों को भी जन्म लेने का उतना ही अधिकार होता है जितना कि लड़कों का अधिकार है। बेटी बचाओ अभियान के लिए ये अभियान चलाते हैं। इसमें जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं कि बेटियों को बचाना है। आजकल नवरात्रों के दौरान लोग बेटियों को ढूंढ के लाते हैं और उनका कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो कोख में ही बेटियों को मार देते हैं, क्योंकि बेटियों को जो है वो पराया धन या फिर उनको मतलब एक बोझ समझते हैं, और जिस कारण जो है वो बेटियों को जो है कोख में ही मार देते हैं। इसीलिए हम जनता को इस अभियान के माध्यम से जागरूक करते हैं कि बेटियों को इस तरह से ना मारा जाए, उनको जो है जीने का अधिकार है और उनको जो है आगे अपने जीवन को इस सृष्टि में आने का अधिकार है। तो इसलिए बेटियों को जो है बचाया जाए। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे मतलब मंडी जिला के 3 खंडों में सबसे कम बेटियों का रेशो है, जिसमें जो है हमारा संधोल ब्लॉक और धर्मपुर ब्लॉक, गोपालपुर ब्लॉक और चौंदड़ा ब्लॉक है। आपको बता दें कि इन दिनों जिला मंडी के 3 खंडों में लिंग अनुपात में कमी आई है, जिसके चलते लड़कियों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू की आराध्या देवी हिडिंबा अपने हरियाणों व कारकुनों के साथ कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय मेले दशहरे में शिरकत करने के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि कुल्लू के दशहरे में देवी हिडिंबा की अहम भूमिका रहती है। कुल्लू के दशहरे में शिरकत करने के लिए माता हिडिंबा कुल्लू के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि देवी हिडिंबा को कुल्लू के राज परिवार के लोग अपनी दादी मानते हैं, और देवी हिडिंबा जैसे ही कुल्लू के समीप रामशिला नामक स्थान पर पहुंचती है तो देवी हिडिंबा रघुनाथ जी की छड़ी के साथ राजमहल जाती है, जहां पर राज परिवार के लोग कुछ समय
देवी के साथ व्यतीत करते हैं और समस्त राज परिवार के लोग देवी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात देवी हिडिंबा कुल्लू दशहरे में शामिल होती है। माता हिडिंबा कुल्लू दशहरे में शामिल होने के लिए अपने मुख्य स्थान मनाली से कुल्लू के लिए रवाना हो चुकी है। माता के पुजारी राजेश शर्मा ने कहा कि माता हिडिंबा अपने लाव लश्कर के साथ कुल्लू के दशहरे के लिए रवाना हुई है और ढालपुर मैदान में आयोजित मेले का शुभारंभ होगा। अपने लाव लश्कर के साथ आज कुल्लू दशहरे के लिए रवाना हो गई है। यहाँ से दिव्य शक्तियों को लेकर वो कुल्लू के लिए रवाना हुई, क्योंकि देवी हिडिंबा के पहुँचने पर ही कुल्लू का दशहरा आरंभ होता है। कुल्लू में रामशिला के पास राजा महेश्वर सिंह जी के छड़ीदार वहाँ पर छड़ी लेकर आते हैं और वहाँ से देवी के रथ को ले जाते हैं सुल्तानपुर, और इसके बाद जब ढालपुर जाएगी उसके पश्चात जो है दशहरे का आरंभ होगा। नहीं होता, इसी की दल तो स्वागत है करेगा, क्लोज भी है करेगा माता हिडिंबा, इसके बगैर कोई नहीं होगा। प्रो कोटा पूजली तब बेड़ आ गए पूजिए, राजा भी स्वागत करेगा। ये भी जी, जय माता की जय बात। गौर है कि देवी हिडिंबा के आगमन से ही दशहरे का शुभारंभ होता है और समापन भी देवी के ही द्वारा किया जाता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर मोती बाजार मंडी में दुर्गा उत्सव मनाया गया। इस मौके पर दुर्गा की भक्तों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी काशी मंडी में नवरात्र पर्व की खूब धूम देखने को मिल रही है। छोटी काशी मंडी के मंदिरों में नवरात्र पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं नवरात्रों के उपलक्ष्य पर आयोजित दुर्गा उत्सव पर लोगों ने मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंडी के मोती बाजार में आयोजित दुर्गा उत्सव के बारे में आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि नवरात्र के छठे दिन मां की मूर्ति की स्थापना की जाती है और नवरात्र समापन मौके पर मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ये हमारा बंगाल का फेस्टिवल है। नवरात्र में हम 4 दिन का पूजा करते हैं। ये बंगाल का स्पेशल जो मेन फेस्टिवल वही है। तो हम बाहर है, हम बंगाल अभी जा नहीं सकते तब करके इधर किया हमने। मूर्ति बिठाया, स्थापना किया। तो जैसे छठे नवरात्र में 10 दिन का 9 दिन का होता है ना, हम छठे नवरात्र से उनका स्थापना करते हैं और दशहरे को विसर्जन करते हैं। और जो है मूर्ति ये पूरा शिव परिवार है। हम सुबह इनका पूजा होता है, सुबह 6:30 बजे 7 बजे एक टाइमिंग के हिसाब से होता है और शाम को आरती व कीर्तन वगैरह करते हैं। इनका हर रोज करना पड़ता है, फिर दशहरा का हम विसर्जन करते हैं इनका। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर मां दुर्गा का खास गुणगान किया जाता है। वहीं जगह जगह दुर्गा पूजा के साथ साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि छोटी लड़कियां मां दुर्गा का ही स्वरूप होती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। पूरे देश में जहां नवरात्र की खासी धूम देखने को मिली, वहीं साहल में भी नवरात्रों के उपलक्ष्य में भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। पिछले 17 सालों से जारी इस नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर जालपा माता मंदिर में मां दुर्गा का पाठ किया गया, जिसका दुर्गा नवमी के दिन पूर्ण आहुति डालकर समापन भी किया गया। पूरे देश में जहां नवरात्रों की खासी धूम देखने को मिली, वहीं साहल में भी नवरात्रों के उपलक्ष्य में भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। नवरात्र के समापन मौके पर जालपा माता मंदिर साहल में पूर्णाहुति डाली गई। इस अवसर पर जहां भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया, वहीं लोगों ने कंजकाओं का पूजन कर मां का आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर पंडित योगेश ने बताया कि मंदिर में हर नवरात्रों में दुर्गा पाठ का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ साहल मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में, नवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूर्णाहुति का आयोजन किया गया, हवन हुआ। यहाँ 9 दिन तक मैया के
साहल मंदिर में यहाँ 9 दिन तक मैया का अनुष्ठान रहा। दुर्गा पाठ 9 दिन तक चलता रहा और आज यहाँ नवमी के उपलक्ष्य में पूर्णाहुति का आयोजन किया गया, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी भक्तों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मैया के आशीर्वाद से यहाँ पर खुशहाली समृद्धि बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। आपको बता दें कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में पिछले 17 सालों से जालपा माता मंदिर में हर वर्ष दुर्गा पाठ करवाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, साहल। वहीं सुंदरनगर के सुकेत मंच जौहर पार्क में दुर्गा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्गा उत्सव के तीसरे दिन सुंदरनगर के डीएसपी कुलभूषण वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सुंदरनगर वासियों को नवरात्र की बधाई भी दी। सुंदरनगर में 9वां दुर्गा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मां शक्ति जन कल्याण समिति के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9वां दुर्गा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सदस्यों ने बताया कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती जा रही है और लोग, जनप्रतिनिधि लोग सभी इस कार्यक्रम का बड़ा आनंद उठाते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 तारीख को दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी भी रहेगी। इसमें कार्यक्रम की शोभा हमारे स्थानीय विधायक माननीय सोहनलाल ठाकुर जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बहुत दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी लोग, बच्चे बड़ा आनंद उठाते हैं। वहीं सुंदरनगर में दशहरा पर्व भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर शिरकत करेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता राकेश चमवाल को दूसरी बार जिला भाजपा अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि यह चुनाव मनाली विधायक गोविंद राम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न करवाए गए। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राकेश चमवाल को एक बार फिर से जिला अध्यक्ष चुना गया है। वहीं राकेश चमवाल ने भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में पार्टी को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत के साथ कार्य किया जाएगा और पार्टी को बढ़ावा दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला सुंदरनगर का चुनाव हुआ और आज सर्वसम्मति से मुझे दूसरी बार यहाँ सुंदरनगर जिला के अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिम्मेवारी मिली है, जिसके लिए मैं प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। वहीं अपने जिला के नेतृत्व का और जिला के सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंडल के डेलीगेट, यहाँ के पार्टी के नेता आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी, कर्नल इंद्र सिंह जी, विधायक विनोद जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी और अन्य सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दूसरी बार जिला के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और मैं उनका धन्यवाद के साथ साथ परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस संगठन की जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है मैं इसको ठीक प्रकार से निभा सकूँ। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी के चुनाव संपन्न करवाए गए। इस मौके पर राकेश चमवाल को पार्टी के लिए अच्छा काम करने पर भाजपा ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में स्वास्थ्य केंद्र और महिला मंडल भनवाड़ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जन समूहों को संबोधित कर बताया कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है।
बनवाड़ स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर सोहनलाल ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों का मातृ शिशु केयर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सुंदरनगर क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि 2.5 सालों में सुंदरनगर नागरिक अस्पताल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि चिकित्सा सेवाओं पर खर्च की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बनवाड़ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने से 3 मलोह, बनवाड़ व बोबर पंचायतों की लगभग 5000 से ज्यादा की आबादी लाभान्वित हो रही है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आपको देने के लिए तकरीबन इन 2.5 वर्षों में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया। हमने यहाँ पहले ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, वो यहाँ अबाउट 50 यूनिट्स ब्लड अब हम यहाँ स्टोर कर पाते हैं। और डिजिटल एक्सरे हमने यहाँ स्थापित किया, कार्डियो ब्रेथ वेंटिलेटर और इक्विलेटर्स भी यहाँ खर्च किए लगाए गए। सोहनलाल ठाकुर ने स्थानीय विकास की चर्चा करते हुए कहा कि रोहांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया है, जिसके लिए भूमि उपलब्ध करवाकर वहां पर 1 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण शुरू किया जा रहा है। शिक्षा की बात करते हुए सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में 748 स्कूलों को बंद कर दिया था और 149 स्कूलों की डिनोटिफाइड किया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए न केवल उन स्कूलों को पुनः बहाल किया, बल्कि इसके अलावा 720 और स्कूलों का दर्जा भी बढ़ाया है। कि पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बावजूद इसके कि रोहांडा पीएससी का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन पूर्व कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ, लेकिन उसके आगे जो एक सरकारें, ये नहीं कि जो काम हुआ वो वहीं बंद हो गया, अब दूसरी सरकार या तीसरी सरकार दोबारा उसे करेगी, ऐसा नहीं होता। सरकार तो एक निरंतर प्रक्रिया है, जो भी आए वो विकास के काम आगे करे। जब उसका अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन पूर्व सरकार ने कर दिया था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उस बात को आगे बढ़ाती और उस अपग्रेडेशन के बाद इस रोहांडा पीएससी में सीएससी के तौर पे कोई कार्य आगे नहीं हुआ। हमने अभी 3 महीने पहले सीएससी के लिए, वो भी हमारे भी, हम खुद इस बात को वो करते हैं कि हमें भी हमने इसको चेक नहीं किया। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे नॉलेज में ये बात कुछ ही महीने पहले आई और हमने उसको किया और वहां पर अब डॉक्टरों की सैंक्शन कराई पोस्टें, सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, जो अलाइड जो स्टाफ है उसके लिए भी पोस्टें सैंक्शन कराई। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 14 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है और अगले सत्र में 5 और स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। सोहनलाल ठाकुर ने द्रमण में पेयजल टैंक की स्टोरेज क्षमता को दोगुना करने की भी घोषणा की और भूमि उपलब्ध होने पर पशु औषधालय स्वीकृत करने का भी आश्वासन दिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। सुंदरनगर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बेटी है अनमोल कार्यक्रम का किया गया आगाज। महामहिम ने की शिरकत, वहीं 2 बच्चों को किया सम्मानित। मनाली से माता हिडिंबा कुल्लू दशहरा मेले के लिए हुई रवाना। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा में देवी की अहम भूमिका, मां के बिना नहीं होती मेले की शुरुआत। प्रदेश के छात्रों का भविष्य अंधेरे में। चंबा में कॉलेज के छात्रों की परीक्षा परिणाम अब तक नहीं हुए घोषित, छात्र छात्राएं परेशान। और साहल के जालपा माता मंदिर में नवरात्रों का हुआ धूमधाम से समापन। लोगों ने पूर्णाहुति डालकर मां का लिया आशीर्वाद।